बहुत ही दुर्भाग्यजनक इस घटना में, जिसमें हमारे बहुत ही ऊर्जावान और जुझारू एसपी राजनांदगांव चौबे सहित 28 जवान की शहादत हुई है। और इस घटना का उद्देश्य जो रहा है कि पुलिस का मनोबल पूरी तरीके से कैसे कमजोर किया जाए। चौबे के साथ जो टीम गई थी वो दुर्भाग्य से एम्बुश में फंस गई और एक सुनियोजित तरीके से उस घटना में जो शहादत हुई है, जो जवान, जो हमारे टीआई और सारे पुलिस के अधिकारी, उनके प्रति हमारी सबकी गहरी संवेदना है। उनके परिवारों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं और इस राजनांदगांव जिले की और छत्तीसगढ़ की और देश की इतनी बड़ी घटना हम सबके लिए और पूरे देश के लिए, जिस प्रकार से नक्सली आतंक, नक्सली हिंसा का इनका कायराना रूप सामने आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे आतंकवादी घटना और नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई तो जारी है, बड़ा नुकसान भी हुआ है, मगर अभी समय ये नहीं है कि हम अपनी मनोबल को कमजोर करें और इस नक्सल हिंसा को पूरी तरीके से इस लड़ाई को निर्णायक दिशा में ले जाने का समय है। पुलिस के जवान, पुलिस के हमारे अधिकारी, डीजी, गृह मंत्री हमारे राजनांदगांव में हैं और इस घटना में सिर्फ पुलिस के छोटे कर्मचारी नहीं, इस ऑपरेशन में एसपी, आईजी स्वयं मैदान में थे। उस लड़ाई के दौर में आईजी दुर्ग वहां पे थे, गुप्ता एसपी, उस दुर्भाग्यजनक घटना में इनकी शहादत हुई। तो इस पूरे घटना को वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी और नीचे के अधिकारियों का तालमेल के साथ करने का प्रयास हुआ। ये हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। मगर इस दुखद अवसर में भी हम कहेंगे कि हम इस दौर में निर्णायक तरीके से नक्सलवाद की सफाया की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे शहीद जवान हैं, उनके परिवार में एक बहुत बड़ा दुख का क्षण आया है। चौबे जी के परिवार में एसपी, जो मेरे राजनांदगांव जिले में थे, काफी ईमानदार और जुझारू प्रवृत्ति के पुलिस अधीक्षक थे। ये मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान है और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, इस राज्य के लिए बड़ा नुकसान है। हम सबकी गंभीर संवेदना है। कल हम सुबह मैं और गवर्नर साहब भी राजनांदगांव जाएंगे। मगर इस पूरे दौर में मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इस समस्या को लेकर आज इस घटना का एक व्यापक प्रभाव है और हम चाहेंगे कि इस घटना के बाद हम और आने वाले समय में इस समस्या के समाधान के लिए, नक्सलियों के संपूर्ण सफाई के लिए निश्चित रूप से इस अभियान में जुटेंगे। एक दौर निकल चुका है और हम सब इस सुख दुख में भागीदार हैं। और मैं चाहूंगा कि पुलिस का मनोबल और ऊंचा करने के लिए हम लोग भी नीचे स्तर तक जाएंगे। डीजी हमारे जाएंगे, हमारे गृह मंत्री जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस निर्णायक दौर में हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को शांति की ओर आगे बढ़ाएं। कांग्रेस इस मामले में राजनीति मोड़ देते हुए कह रही है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। देखिए, ये विषय निश्चित रूप से मैंने कहा कि गंभीर घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है और इस घटना का असर हम सबको है। मगर घटना के साथ इस्तीफे की बात करना, घटना के बाद यदि हम मिल बैठ के इस प्रदेश को शांति और विकास की ओर ले जाने का प्रयास करें, कार्य योजना में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं तो उसके लिए बैठे, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत चूक होती है उसके लिए बैठे। और गृह मंत्री जी ने भी, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि ये इस विषय को छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों को मिलकर, इसलिए इसमें कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल जो शहीद हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के बेटे हैं, हिंदुस्तान के बेटे हैं। उनके लिए हमारा सलाम है, उनके लिए हमारा सैल्यूट है, उनकी शहादत के लिए हम सैल्यूट करते हैं। नुकसान काफी बड़ा हुआ है, मगर ऐसे शहादत को हम भूल जाएंगे और फिर उनके खिलाफ कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो उचित नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक इस्तीफा और राजनीतिक दृष्टि से इस घटने को नहीं सोचना चाहिए। इसको समग्र दिशा से शांति और आगे की रणनीति की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, ठंडे दिमाग से सोचने का अवसर है। तो
राजनीति से हटके इसकी बात होनी चाहिए। इस्तीफा मांगना और बाकी विषय मांगना कोई। श्रवण सिंह जी, क्या केंद्र से जिस तरह लालगढ़ में आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी आर्मी का ऑपरेशन की आप मांग करेंगे? केंद्र के दखल ज्यादा हुआ है। देखिए, जो मदद की जरूरत होगी और जो कार्य योजना बनेगा, और केंद्र भी कोई फोर्स यहाँ पे ज्यादा दे कम दे उस विषय को लेकर नहीं। सवाल यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम बेहतर तरीके से इस योजना का कैसे संचालन केंद्र के साथ मिलकर कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। अभी कोई आर्मी का अभियान या दूसरे अभियान की बात मैं नहीं सोचता, मगर एक बार केंद्रीय गृह मंत्री और हम लोग बैठ के इस विषय में बात करें। जो सेना का था अभी